बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ये गाना तो आपने बेशक सुना होगा। पैसा आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। पैसा नहीं तो आदमी का जीवन कुछ भी नहीं। यही जिंदगी का कड़वा सच है। कोई रईस बनना चाहता है तो किसी को आलीशान गाड़ी, किसी को बड़ा घर, किसी को ऊंची पढ़ाई, किसी को एंजॉयमेंट के लिए, तो किसी को बीमारी का खर्चा निभाने के लिए पैसा तो जरूरी है। पर यह पैसा आता कहां से है, कमाते कैसे हैं, और कमाते हैं तो इसका विचारपूर्वक नियोजन कैसे किया जाता है, इसकी तरफ भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कि पैसा कमाना। आप अगर शहरों में पढ़े लिखे हो तो बात थोड़ी अलग है, पर गांव में हालात अब भी बुरे हैं। ऐसा नहीं कि गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पर न जाने क्यों बैंक इस शब्द से उन्हें डर लगता है, और न जाने क्यों बैंक के सारे व्यवहार या कारोबार उन्हें कठिन क्यों लगते हैं। थोड़े कठिन तो है, पर इतने भी नहीं। चलिए एक कहानी के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। अरे रामलाल। अरे मास्टर जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है भाई, परेशान लग रहे हो? नहीं जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। स्कॉलरशिप की परीक्षा में अव्वल आने वाला दीपक तुम्हारा बेटा है ना, मेरा लाडला स्टूडेंट है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बैठो यहाँ पे, बताओ मुझे क्या परेशानी है। बैठो बैठो, बोलो क्या बात है। एक बात हो तो बताओ मास्टर जी। पहले ही बढ़ते खर्चों से मैं परेशान हूँ। उस पर गैस वाला बोलता है कि गैस कनेक्शन का दुगना दाम पड़ेगा। अभी बैंक में भी खाता खोलना पड़ेगा, सब्सिडी उसी में पड़ेगी। तो उसमें दिक्कत की बात क्या है? उसे अपना बैंक खाते का नंबर दे दो। हमने भी तो वही किया है। हम ऐसा नहीं कर सकते मास्टर जी। क्यों? क्योंकि गैस कनेक्शन हमारे नाम से नहीं है। आपका गैस कनेक्शन आपके नाम पर नहीं है तो फिर किसके नाम पर है? दीपक के माँ के नाम पर, लक्ष्मी के नाम पर। क्यों? 16 साल पहले मैं गांव से जब कारखाने में काम करने के लिए यहाँ आया तो उसके एक ही दिन पहले हमारे पड़ोस वाली नर्मदा चाची के घर एक्सीडेंट हुआ था। गैस फटा था उनके किचन में और सब जल गए थे। मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, बोले कि शहर जा रहे हो, मुझे वादा करना गैस कभी ना लेना। डर गए थे ना, तो मैंने भी उनसे वादा कर दिया कि मैं गैस नहीं लूँगा। कुछ सालों बाद मेरी शादी हुई। हमारे घर में गैस नहीं था। लक्ष्मी को पूरा खाना चूल्हे पे करना पड़ता था। उसकी परेशानी मुझे देखी नहीं गई। उसका भाई बोला कि तुम अपने पिताजी को दिया हुआ वचन निभाओ और मैं अपने बहन को गैस दिलवा दूंगा। वैसे उसने किया। हाँ, तो फिर क्या, लक्ष्मी खुश, मैं भी खुश, दीपक जैसा बेटा भी हुआ हमें। आप तो उसे जानते ही है। हाँ हाँ, बड़ा होशियार लड़का है। उसे अभी स्कॉलरशिप भी मिली है ना? हाँ मास्टर जी, वो स्कॉलरशिप ने तो और एक मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? अरे उनके पास से खत आया है, अभी स्कॉलरशिप बैंक के खाते में ही जमा होगी और दीपक के नाम से अभी खाता भी खोलना पड़ेगा। तो खोल दो ना खाता। अरे लक्ष्मी के नाम से खाता खोलूं, दीपक के नाम से खाता खोलूं? अरे कितने खाते खोलेंगे हम? हमारा तो खुद का खाता पहले से ही है ही। हाँ, लेकिन स्कॉलरशिप आपको तो नहीं मिली है ना? लेकिन मास्टर जी, दीपक तो हमारा बेटा है ना। रामलाल, सब जानते हैं कि दीपक तुम्हारा बेटा है। फिर भी सरकार ने दीपक को बैंक में खाता खोलने के लिए क्यों कहा, लक्ष्मी को बैंक में खाता खोलने के लिए क्यों कहा, ये बात ठीक से समझ लो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मास्टर जी। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। रामलाल, मैं तो कहता हूँ कि दीपक बड़ा नसीब वाला लड़का है। उसे स्कॉलरशिप की पूरी रकम घर बैठे मिल जाएगी। कल तक तो स्कॉलरशिप का पैसा मिलने के लिए सरकारी कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। वहाँ बाबू लोगों को चाय पानी का खर्चा देने के बाद ही बाबू लोग आपको स्कॉलरशिप की रकम हाथ में थमाते थे। वो भी ऐसे जैसे किसी भिखारी को भीख दे रहे हो, अपनी खुद की जेब से। मगर मास्टर जी, रामलाल, सबकी सुविधा के लिए सिलेंडर आधी कीमत पर देती है सरकार।
मतलब सिलेंडर का आधा खर्च सरकार उठाती है। लेकिन बीच में ये एजेंसी वाले और दलाल जो घपला करते आए हैं, उसे रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सब्सिडी मिलेगी, लेकिन उसे मिलेगी जो इस सब्सिडी का असली हकदार है। हाँ, आप समझा मास्टर जी। बैंक में अकाउंट खोलते ही हमें मिनिमम अमाउंट जमा करनी पड़ती है, पर हमारे रामलाल, उनको कौन समझाए? उनको लगता है अकाउंट खोलना मतलब खर्च करना। हम बैंक में जो भी पैसा जमा करते हैं, बैंक खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि वहां पैसे रखने से हमारे पैसे बढ़ते ही हैं। हाँ, मगर उसके लिए जिसके नाम पर अमाउंट जमा होने वाली है, उसका खुद का अकाउंट होना जरूरी है। जैसे कि दीपक के स्कॉलरशिप के पैसे जो उसके नाम पर जमा होंगे, इसीलिए उसका खुद का या उसका किसी और के साथ जॉइंट अकाउंट होना जरूरी है। हम जो पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट देती है। इसका मतलब वहां पैसे रखने से हमारे पैसे बढ़ते ही है। और अगर ये पैसे हम घर में रखेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? बैंक में खाता होने के और भी कई फायदे हैं। पिछले ही साल मैंने मेरे बेटे को मोटरसाइकिल खरीद कर दी। मेरा बचत खाता उसी बैंक में होने से मुझे लोन जल्दी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 साल पहले हमने टेलीफोन का कनेक्शन लगवाया। टेलीफोन वालों ने पूछा, आपका एड्रेस प्रूफ क्या है? हमने उन्हें बैंक के पासबुक की जेरॉक्स कॉपी दिलवा दी, बस काम हो गया। ये भी सही है, बचत खाते से अपनी पहचान बनती है। और एक बात, इनके खाते में दूसरा नाम अपना जोड़ लो, दीपक और रामलाल, लक्ष्मी और रामलाल। अच्छा, इसे जॉइंट अकाउंट कहते हैं। मतलब पैसे निकालने के लिए लक्ष्मी को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, दीपक को भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अकाउंट खोलते वक्त दोनों को बैंक में आना पड़ेगा। अरे, ये तो अच्छी बात है। लक्ष्मी के लिए तो ठीक है, लेकिन दीपक के लिए यह बैंक के व्यवहार सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो कब खोल रहे हो लक्ष्मी और दीपक का खाता? कल ही मेरा वीकली ऑफ रहता है मास्टर जी। अच्छी बात है, मैनेजर को मेरा राम राम कहना। चलो, घर नहीं जाना है क्या? जो कमाता है उसका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि जो कमाएगा वही बचाएगा, और जो बचाएगा वही फिर से कमाएगा इसी बैंक की अन्य सुविधाओं से। हाँ, पर इन सब के लिए बैंक अकाउंट या बैंक की अन्य सुविधाओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये इतना गंभीर या कठिन तो है नहीं, पर न जाने क्यों लोग इन छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज हो जाते हैं।